प्रिय मित्रों, मानस के रसिक श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल मानस प्रसंग पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कथा की शुरुआत करने के पहले आपसे एक निवेदन है। हमारे YouTube चैनल से निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल मानस का प्रसंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली अपकमिंग वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। आज की हमारी वीडियो नैतिक शिक्षा पर आधारित महाराज ययाति पर आधारित है, जिसमें बताया गया है आत्म प्रशंसा हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, आत्म प्रशंसा से हमें क्या नुकसान होता है। महाराज ययाति की कथा हमें सिखाती है आत्म प्रशंसा से हमारे के हुए पुण्य का क्षय कैसे हो जाता है। कथा की शुरुआत में हमें पहले ये जान लेना जरूरी है, महाराज ययाति कौन थे। महाराज ययाति राजा नहुष का पुत्र था। उसके बड़े भाई यति ने राज्य त्याग दिया, जिसके बाद ययाति राजा बने। ययाति का विवाह असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ था। देवयानी के साथ एक सखी शर्मिष्ठा भी आई थी, जो वृषपर्वा की पुत्री थी। धीरे धीरे ययाति और शर्मिष्ठा के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज ययाति के इस कृत्य से नाराज होकर जवानी में ही बूढ़ा वृद्ध हो जाने का श्राप दे दिया था, जिसके चलते वह अपनी जवानी में ही बूढ़ा हो गया। महाराज ययाति के 5 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र का नाम पुरु था, जिन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दिए हुए श्राप से मुक्ति हेतु अपने पिता ययाति को अपना यौवन जवानी दी थी। ययाति को पुनः युवावस्था प्राप्त हुई और चिरकाल तक राजसी सुख का भोग किया, राज्य किया। अंत में अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य सौंपकर सांसारिक भोगों से विरक्त होकर वे स्वयं वन में चले गए। वन में कंद मूल खाकर, क्रोध से नियंत्रण पाकर, क्रोध को जीतकर वानप्रस्थ आश्रम की विधियों संस्कार का पालन करते हुए पितरों एवं देवताओं को संतुष्ट करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। ययाति नित प्रति विधि विधान पूर्वक अग्निहोत्र करते। जो अतिथि अभ्यागत आते, उनका आदर पूर्वक कंद मूल और फल से उचित सत्कार करते, और स्वयं वे कटे फटे फल व खेत पे पड़े अन्न के दाने संग्रहित कर एवं वृक्ष से गिरे हुए फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। इस प्रकार महाराज ययाति ने पूरे सहस्त्र वर्ष तप करने के पश्चात केवल जल पीकर 30 वर्ष व्यतीत कर दी, और फिर 1 वर्ष तक केवल वायु पीकर तप किए, और अंत में 6 मास तक वायु के आहार ग्रहण कर मात्र 1 पैर में खड़े रहकर कठोर तप किया। इस कठोर तप के फल से राजा ययाति स्वर्ग पहुंचे। वहां पहुंचते ही देवताओं ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। ययाति कभी देवताओं के साथ स्वर्ग में रहते तो कभी अपनी इच्छा के अनुरूप ब्रह्मलोक में चले जाते थे। ययाति का यह महत्व देवताओं में एक दिन ईर्ष्या का कारण बनता गया। ययाति जब कभी देवराज इंद्र के भवन में पहुंचते, तब इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठते थे। देवराज इंद्र उन परम पुण्यात्मा को अपने से नीचा आसन नहीं दे सकते थे, किंतु मृत्युलोक से आए ययाति को अपने सिंहासन पर बैठाना भी इंद्र को अच्छा नहीं लगता था। इसमें वे अपना अपमान अनुभव करते थे, और यही बात देवता भी चाहते थे कि किसी भी तरह से ययाति का स्वर्ग भ्रष्ट कर दिया जाए। इंद्र को धीरे धीरे देवताओं का भाव भी जात हो गया। एक दिन महाराज ययाति इंद्रलोक में देवराज इंद्र के साथ एक सिंहासन पर बैठे हुए थे। इंद्र ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, महाराज, आप तो महान पुण्यात्मा हैं। महानुभाव आपकी समानता भला कौन कर सकता है। मेरी यह बात जानने की प्रबल इच्छा हो रही है कि आपने कौन सा ऐसा तप किया है जिसके प्रभाव से ब्रह्मलोक में भी जाकर अपनी इच्छानुसार वहां रह लेते हैं। ययाति अपनी बड़ाई सुनकर फूला नहीं समाया और देवराज इंद्र की मीठी वाणी के जाल में फंस गया। वे अपने किए हुए तप की प्रशंसा करने लगे। अंत में उन्होंने कहा, इंद्र, देवता, मनुष्य, गंधर्व और ऋषि आदि में कोई भी तपस्या में अपने समान मुझे दिख नहीं पड़ता। राजा ययाति की बात समाप्त होते ही देवराज इंद्र का भाव बदल गया। कठोर वाणी का उपयोग करते हुए बोले, ययाति, मेरे आसन से उठ जाओ। तुमने अपने मुख से अपनी प्रशंसा की है, जिससे तुम्हारे सभी पुण्य अब नष्ट हो गए हैं।
देवता, ऋषि, गंधर्व और मनुष्य आदि में किसने कितना तप किया है, यह बिना जाने ही तुमने उनका तिरस्कार किया है। इसका परिणाम यह होगा कि तुम अब स्वर्ग से गिर जाओगे। आत्म प्रशंसा। स्वयं की बड़ाई ने ययाति के कठोर तप के फल को नष्ट कर दिया। वे स्वर्ग से गिर गए। महाराज ययाति की प्रार्थना करने पर देवराज इंद्र ने कृपा करके यह सुविधा दे दी थी कि वे सत्पुरुषों की मंडली में ही गिरे, ताकि सत्संग प्राप्ति के परिणाम स्वरूप वे पुनः त्वरित स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। महाराज ययाति की कथा हमें यह गूढ़ और अमूल्य शिक्षा देती है कि स्वयं की प्रशंसा करना, चाहे वह कितनी ही सत्य क्यों न हो, अंततः वह अहंकार का ही बीज होता है। अहंकार उस तप, त्याग और साधना को भी क्षीण कर देता है जो वर्षों की कठिन साधना से ही क्यों न अर्जित की गई हो। पुण्य का क्षय केवल पाप से ही नहीं होता, बल्कि आत्म प्रशंसा, अहंकार और दूसरों को तुच्छ समझने की प्रवृत्ति से भी होता है। मौन, नम्रता और विवेक ही वास्तविक तपस्या की रक्षा करते हैं। इस चैनल से ऐसे ही प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और सत्संग पर आधारित वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए हमारा YouTube चैनल मानस प्रसंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा।